हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा आपका एग्ज़ाम गया होगा। तो सेकंड पार्ट हम आपके पास यहाँ पे लेके आए हैं केमिस्ट्री से रिगार्डिंग। एकदम इजी क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन थे जो कि बाहर के थे, बल्कि अराउंड 25 क्वेश्चन आप देखेंगे तो सिंपल थे आपके पास एकदम, यानी मिनिमम 25 नंबर आप सभी ने यहाँ से निकाल लिए होंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिगार्डिंग था, जिसमें आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ दी गई थी। आपको सिर्फ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो ड्राइव्ड इक्वेशन आती है उसको डाल के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी फाइंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्शन टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसको कंप्लीटली हम शाम को एक लाइव क्लास करेंगे 8 और 9 के अराउंड, उसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपके पास देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट। जिप्सम का आपके पास यूज किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन था आपके पास CH3Br, टू मॉलिक्यूल थे आपके पास CH3Br के इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास लोन पेयर फाइंड करने थे। 3 लोन पेयर यहाँ पे आपके पास XeF2 में प्रेजेंट है। कैप्रोलैक्टम आपके पास नाइलॉन 6 का पॉलीमर होता है। ड्यूरिंग द डीनेचुरलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जब भी प्रोटीन की डीनेचुरलाइजेशन होती है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसका आपके पास चेंज नहीं होता है। IPC नेम आपके पास पूछा गया था, आपको जस्ट एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने थे RN का, एंड आगे आपके पास इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो अन नील ट्राइम आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे आई करके लिख दिया था ना, देखो 1 नहीं लग रहा है ना, तो हम इसको मान के चलते हैं कि आपके पास L है, यानी N की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0, तो यानी 3s है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इसमें आएंगे। नेक्स्ट आपके पास मोलैरिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml, दैट इज 0.4 मोलर जो है आपके पास सोल्यूशन बनेगा। इन चाइना रोज इज यूज एज नेचुरल इंडिकेटर, विच कलर विल इट गिव टू द बेसिक, तो ग्रीन कलर वो आपको यहाँ पे देता है, बी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास विच मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अल्मोनियम आपके पास दोनों के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास नॉन मेटल था, जिसको आप नॉर्मली हवा में रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैच फायर ऑन एक्सपोज टू एयर। ओपन में रखना है, ठीक है, सोडियम को थोड़ी लगेगी। तो जो फॉस्फोरस है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इजिली आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट आपके पास किसको आपके पास ठंडे अगर उसको पानी में डालोगे तो वो रिएक्ट करता है, दैट इज सोडियम। एंड द प्लास्टिक दैट इज यूज फॉर कोटिंग यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, दैट इज मेलेमाइन। एंड विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो रेयन को आपके पास आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन। ये रिएक्शन था आपके पास जिसमें प्लस क्यू है, यानी एनर्जी आपके पास जो वो रिलीज हो रही है, ठीक है, सॉरी प्लस क्यू है तो यानी बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है इसमें, एंड रिएक्शन तो ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आपके पास हो सकता है, इसमें सभी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव वे में ही आएगी। नेक्स्ट आपके पास चार्ल्स लॉ से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, गैस लॉ से। तो V1 एंड यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूज़ डालनी है, कैल्विन में चेंज करनी है। राइट आंसर आएगा 2.018। नेक्स्ट है आपके पास, आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी बतानी थी, तो आपको पता है फ्लोरीन इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। बी आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मेटालिक करेक्टर है, तो अल्कली मेटल स्टार्टिंग में लेंगे, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर पीछे चलते चलेंगे। तो पहले आपके पास यहाँ पे पोटाशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मोनियम आएगा, फिर आपके पास यहाँ पे बोरोन आएगा। ओके, डी राइट है। एंड एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। लिटमस जो है आपको लाइकेन का जो पौधा होता है उसकी छाल से आपको मिलता है। एंड विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज बाय द गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, तो आउटर जोन को भी यूज करते हैं क्योंकि उसमें कम इम्प्योरिटीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट कैलोरीफिकेशन वैल्यू, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि विदाउट वैल्यूज इसको निकालना मुश्किल है, लेकिन इसका राइट आंसर है आपके पास जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। नेफ्थलीन बॉल जो आपको कोलतार से मिलती है वो यूज़ की जाती है, जो कीट होते हैं उनको भगाने के लिए, मौत रिपेलेंट का यूज़ करती है, यानी उसमें यूज़ होता है। एंड आंट एसिड में आपके पास जो रेनिटी डीन है आपके पास उसका यूज़ होता है, ए राइट आंसर है। द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन वाटर मीडियम इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट, देखो अल्कोहल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो यूरिया भी अल्कोहल नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं है, तो इथेनॉल आपके पास राइट आंसर है।
सम ड्रग बाइंड टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज दैट इज अ एलोस्ट्रिक साइट, ठीक है। एलोस्ट्रिक साइट जो है उसको वो आपके पास नाम होता है। एंड अगला क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया था, देखो सिंपल कहा गया है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जुड़ते हैं, तो आपको पता होगा जो सुक्रोज है जब उसकी हाइड्रोलाइज की जाती है तभी वो आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है ना। माल्टोज आपके पास ग्लूकोज में ही टूटता है सिंपली, लैक्टोज आपके पास गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में टूटता है, और अमाइलोज तो आपके पास ऑलरेडी स्टार्च का कंपाउंड है। तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट में हम आपके पास जो फिजिक्स है उसको कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में हम गलत बता रहे हैं, आप बता दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट जो आने वाला सेशंस है जो हम शाम को करेंगे लाइव, उसमें हम इसको कवर करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।